जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। खट्टी मीठी यादों के बीच गुजरा वर्ष 2021, नए वर्ष 2022 के लिए जिले वासियों ने लगाई बड़ी आस। पंचायतों का फिर से होगा परिसीमन, मध्य प्रदेश शासन ने पंचायत के परिसीमन के लिए जारी किया आदेश। हादसों के नाम रहा साल का अंतिम दिन, 2 महिला, एक युवक सहित एक युवती की अलग अलग घटनाओं में हुई मौत। कटंगी तुमसर रोड पर स्थित बोनकट्टा चेक पोस्ट पर 4 लोगों ने आरक्षक से की मारपीट, पुलिस ने दर्ज किया मामला। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और ओबीसी वर्ग के पदाधिकारियों ने अलग अलग मांग को लेकर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। बारिश ने बढ़ाई किसानों की परेशानी, एसएमएस पर अटकी धान खरीदी, अधिकारी बोले मौसम साफ होने का इंतजार। वारासोनी थाना के अंतर्गत ग्राम कासपुर के आमाटोला निवासी अशोक पटले के घर गुरुवार को शादी के रिसेप्शन में डीजे में नाचने की बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिस पर पुलिस ने काउंटर मामला कायम कर जांच में लिया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार कासपुर के आमाटोला में अशोक पटेल के घर में गुरुवार को शादी का रिसेप्शन कार्यक्रम था, जिसमें घर के मालिक के द्वारा कार्यक्रम में डीजे की व्यवस्था की गई थी, जिसमें नाचने वालों के मध्य विवाद हो गया, जिसे ग्रामीणों के द्वारा शांत कर दिया गया। परंतु वहां पर आलेझरी निवासी जितेंद्र सिंह राजपूत और उसका भाई अविनाश राजपूत कुछ युवकों के साथ पहुंचे, जहां इनके द्वारा और ग्रामीणों के बीच मारपीट प्रारंभ हो गई, जिस पर दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो गई। पुलिस ने प्रार्थी कासपुर निवासी 37 वर्षीय राजेंद्र देशमुख की रिपोर्ट पर आलेझरी निवासी अविनाश राजपूत, जितेंद्र सिंह राजपूत और प्रार्थी आलेझरी निवासी 40 वर्षीय अविनाश पिता दर्शन सिंह राजपूत की रिपोर्ट पर कासपुर निवासी राजेंद्र देशमुख और कलीम के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 294, 323, 506, 34 के तहत अपराध दर्ज कर जांच में लिया है। देश भर में कपड़ा व्यापारियों में भारी विरोध के बाद केंद्र सरकार एक बार फिर से बैकफुट पर आ गई, जहां केंद्र सरकार ने व्यापारियों के विरोध को देखते हुए कपड़ों पर लगाया गया अतिरिक्त 7% जीएसटी टैक्स आगामी 6 माह के लिए स्थगित कर दिया है। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद कपड़ा व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों में खुशी की लहर दौड़ गई, जिसमें उन्होंने अपने इस आंदोलन को सफल बताते हुए जीएसटी टैक्स बढ़ाने के फैसले पर लगाई गई रोक का स्वागत किया। वहीं उन्होंने 6 माह के लिए स्थगित किए गए इस फैसले को हमेशा के लिए रद्द करने की मांग की, जहां कपड़ा व्यापारियों ने स्पष्ट कर दिया कि यदि सरकार 6 महीने बाद पुनः कपड़ों पर लगाने वाले 5% जीएसटी को बढ़ाकर 12% करेगी तो सरकार को एक बार फिर कपड़ा व्यापारियों के भारी विरोध का सामना करना पड़ेगा। साल के अंतिम दिन 31 दिसंबर को जिला मुख्यालय सहित अनेक ग्रामीण अंचलों में रहने वाले लोगों ने अपने अपने अंदाज में पुराने साल को विदाई दी, जहां उन्होंने नए साल में नए संकल्प के साथ वर्ष 2022 की शुरुआत करने की बात कही। जहां जिले के ज्यादातर लोगों ने विभिन्न पर्यटक स्थलों, विभिन्न पार्कों और टूरिज्म क्षेत्रों सहित जलाशयों के किनारे पिकनिक मनाकर वर्ष 2021 को विदाई दी गई। वहीं जगह जगह जश्न मनाकर लोग वर्ष 2022 के आगमन का स्वागत करते नजर आए। पुराने साल की विदाई और नए वर्ष में प्रवेश को लेकर की गई चर्चा के दौरान ज्यादातर लोगों ने वर्ष 2021 को दुखदायी बताया, जहां लोगों ने कोरोना संक्रमण से हुई मौतों और लॉकडाउन की अवधि को दुखदायी बताते हुए वर्ष 2022 से काफ़ी कुछ अपेक्षाएं की है, जहां ज्यादातर लोगों ने जिले में दोबारा कोरोना संक्रमण न आने, लॉकडाउन न लगने, जिले में एक बार फिर से लोकल ट्रेन शुरू होने, रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज का निर्माण सहित बाईपास बनाने की अपेक्षा की है। 2021 वैसे अच्छा रहा भी और नहीं भी रहा। कैसे अच्छा रहा और कैसे अच्छा नहीं रहा? मतलब अच्छा नहीं इस कारण से रहा कि ये बीमारी के कारण बहुत से लोगों ने अपने परिवारों को खोया है, और अच्छा इस टाइप से रहा कि पिछले साल की अपेक्षा इस बार बोलना चाहिए कम टाइम ड्यूरेशन रहा कोरोना के बीच का, और यानी स्थिति काफ़ी हद तक रिकवर हो गई। सबसे खुशी की बात तो ये है कि भारत ने अपने 100 करोड़ वैक्सीन डोज पूरे कर लिए, तो इस साल ये महान बोलना चाहिए उपलब्धि रही। अच्छा 22 आ रहा है, इससे क्या अपेक्षा रखते हो, क्या होना चाहिए 2022? अब उम्मीद तो यही है कि जो इस महामारी ये 2 साल झेलने मिली,
अब ऐसा कुछ हो जाए कि 2022 में लॉकडाउन जैसी नौबत दोबारा देखने को ना मिले। अच्छा 2021 मतलब काफ़ी मेरे लिए, मैं एक आर्टिस्ट हूँ तो मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा था कि मुझे एकांत मिला रहने के लिए, मेरे को काम करने के लिए एक जगह मिली जिसको मैंने मतलब काफ़ी इंजॉय किया 2021 को, क्योंकि ऐसा होता है आर्टिस्ट को कि स्पेस चाहिए होता है डेली लाइफ से, तो वो मुझे मतलब मिला 2021 में और मैंने अपने काम को एक्सप्लोर किया। अच्छा कोरोना जैसे महामारी भी आई थी 2021 में, हाँ। उसको लेके क्या कहेंगे? कोविड आया तो उसमें भी मैंने कोविड से रिलेटेड काम किए हैं और मेरे कुछ काम कोविड से रिलेटेड है। जैसे जो ग्राफ था, कोविड ग्राफ, मतलब हम लोग हर दिन देखते थे कि कोई मर रहा है, मतलब हर दिन कोई ना कोई मर रहा था, लेकिन उसको ऐसे फील नहीं कर पा रहे थे कि कोई इंसान मर रहा है। मतलब वो हम लोग हर दिन फ़ोन खोल के यही देखते थे आज कितने मर गए, मतलब 2-3, मतलब कितने सारे लोग हर दिन मर जाते थे, हम लोग सिर्फ गिनती देख रहे थे। हम ये नहीं देख रहे थे कि वो सच में इंसान है, मतलब जब वो हमारा करीबी होता था तभी मतलब उसको फील करते थे। लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं कि हम आपको वॉलंटियर कर सकते हैं क्या, हम भी काम आपके साथ कर सकते हैं क्या, आप ये क्या कर रहे हैं, अरे बहुत अच्छा लगा, अप्रिशिएट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और जैसे बाकी चीजों की बात करें, विकास की बात करें, वहाँ के और यहाँ की कंपेयर में क्या चीज़ दिखती है, यहाँ क्या कमियाँ पाते हैं आप? वहाँ ऐसा है कि वहाँ भी डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ भी डेवलपमेंट हो रहा है, हो चुका है मेरे को लगता है जहाँ तक होना चाहिए, लेकिन अचानक से अगर विकास होता है तो लोगों का भी अपने मेंटेलिटी से थोड़ा अपग्रेड होना पड़ेगा। जैसे लोगों को मैं ट्रैफिक पे देखता हूँ कि जैसे वो रोड पे ही चलते हैं, जैसे वो घर पे चलते हैं, पार्क पे चलते हैं, वैसे ही कहीं भी बिना अंधाधुंध गाड़ी चलाते हैं। तो उसको थोड़ा समझना पड़ेगा कि चौक आ रहा है, थोड़ा गाड़ी धीरमा कर लें, अगल बगल देख लें, स्पीड अपना स्लो करें, इंडिकेटर दें। यहाँ पर देखा हूँ कि एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेरे होम टाउन से। और क्या कमियाँ पाते? कई लोगों ने राजनेताओं की मंशा पर सवाल उठाते हुए वर्ष 2021 की तरह अभी वर्ष 2022 भी बीत जाने और जिले में भी कोई भी विकास कार्य नहीं होने की बात कही। बालाघाट आते थे तो ट्रेन से आया करते थे, ट्रेन से अप डाउन कर लिया करते थे, और अब रूम से रहना पड़ता है। अच्छा यदि ट्रेन अभी चालू रहती तो क्या आपको रूम से रहना पड़ता? नहीं रहना नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे यहाँ से छोटी लाइन से जब आते थे तो लगभग 1.5 से 2 घंटा लगता था। क्या अपेक्षा करते हैं? नया साल भी आ रहा है, नया साल भी वैसे ही जाएगा जैसे पुराना गया, क्योंकि यहाँ के राजनेताओं में उतनी पावर नहीं है जो ट्रेन चालू करा दे। यानी कमी ट्रेन की खलती है आपको? हाँ बिल्कुल ट्रेन। और इस उम्र में परिवार से अलग रह के खाना बना के ज़िंदगी काटना स्टूडेंट लाइफ के लिए बहुत संघर्ष वाला होता है। अगर आज ट्रेन चालू होती तो ये सब आपका? हाँ, यदि ट्रेन चालू होती तो हम लोग अप डाउन कर लेते। क्यों? मैं बाइक से आना जाना करता हूँ, मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, मेरा इलेक्ट्रिशियन का काम है। पर डे अपना अप डाउन करता हूँ मैं गांव से। पर डे कितने किलोमीटर चलते होगे आप? 15 किलोमीटर बालाघाट। सबसे ज़्यादा परेशानी क्या में आती है? ट्रैफिक को लेके सिटी में जैसे पहुँचते हैं सरेगा कोसमी से लेके, तो ट्रैफिक के मामले में कुछ ज़्यादा ही परेशानी उठाना पड़ता है। जैसे कि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक का जिसका सामना करना पड़ता है तो अपना रेलवे क्रॉसिंग जो कोसमी में है, यहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। 15-15 मिनट, 20-20 मिनट, आधा घंटा तक वेट करना पड़ता है। ओवर ब्रिज बनना चाहिए। ओवर ब्रिज के लिए तो बहुत जरूरी है। बीच में तो बहुत बोल रहे थे कि ओवर ब्रिज बन जाएगा, पूरा साल बीत गया, नहीं बन पाया। अभी नए साल से क्या अपेक्षा रखते हैं? अब क्या अपेक्षा रखेंगे, जैसा पुराने साल गया वैसे ही जाएगा, क्योंकि अपने यहाँ तो ज्यादातर राजनेताओं का ही राज चलता है। तो आपको ऐसा लगता है कि ओवर ब्रिज नहीं बन पाएंगे रेलवे नहीं, क्रॉसिंग? उम्मीद तो नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है ओवर ब्रिज के बारे में। 5 साल तक की भी होगी। इसके अलावा कई लोगों ने जश्न मनाकर पुराने साल को अलविदा कहकर नए साल में सब कुछ अच्छा होने की अपेक्षा की है। बैठ कमला देवी संचेती, बैठ मस्ती मलबोत्रा। हमारे लिए अच्छा ही रहा। कैसे अच्छा रहा? क्या अच्छा में रहा? क्या चीज आपने जैसे कि घर में शादी हुई, सब कुछ अच्छा। जैसे कि 2021 में कोरोना भी था, कोरोना तो था, लॉकडाउन रहा, लॉकडाउन था, कोरोना था, लेकिन घर में शादी भी बहुत अच्छा। दुकानें बंद थी। अब जैसे कि 2022 आने वाला है तो किस टाइप की अपेक्षा करते हैं 2022 से? बहुत अच्छी अपेक्षा कर रहे हैं, तो अच्छा बीते 2022। जैसे कि अभी भी सरकार कह रही है कि कभी भी लॉकडाउन लग सकता है या कोरोना के ग्राफ और बुरा हो जाएगा हमारे लिए तो। के लिए 2021 तो बुरा ही था, अच्छा नहीं था। अब जैसे कि 2022 आ रहा है, क्या अपेक्षा है 2022 से? यही कर रहे भगवान से अच्छा निकले, फिर देखो आगे ऊपर वाले की मर्जी। अच्छा, तो क्या सबसे खराब रहा आपके लिए? सबसे खराब है कोरोना का भी खराब रहा सबसे। अच्छा। दिन में दुकानें बंद हो गई, धंधा पानी नहीं, वो सब।
सतपुड़ा की हसीन वादियों से घिरे और मां वैनगंगा के गोद में बसे बालाघाट जिले ने 126 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, जिसने आज 1 जनवरी 2022 से 127वें वर्ष में प्रवेश कर लिया है। बालाघाट जिला बीते 126 वर्षों से विकास के सपने संजोए हुए अपने वजूद को कायम रखने में अब भी कायम है। वैसे तो स्वतंत्रता के बाद जिले को कुछ खास नहीं मिला, लेकिन चिन्नौर के चावल, मैग्नीज खदान, कवेलू सहित अन्य क्षेत्रों में बालाघाट ने पूरे देश में अपनी अलग पहचान बनाई है, जिसमें बालाघाट माइंस में न केवल देश विदेश बल्कि पूरे एशिया में बालाघाट का नाम रोशन किया है। वहीं इस बात अगर विकास की करे तो समय के साथ जिले के विकास के लिए हमेशा जिला विकास के लिए हमेशा तरसता रहा, जो आज भी तरस ही रहा है। वन खनिज संपदा से भरपूर जिला होने के बाद भी बालाघाट जिला आज भी पिछड़ों की सूची में अव्वल होने पर भी आमदा है। जिले के लोग मिलनसार है, अच्छे हैं। वहीं शांत जिला के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले इस जिले में आज भी नक्सली वारदातों को लेकर आज भी बदनाम है। वारासोनी थाना के अंतर्गत ग्राम गर्रा के मांझापुर निवासी 18 वर्षीय ज्योति केलकर ने गुरुवार की रात में घर के कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली, जिसकी पानी में डूबने से मौत हो गई। यह घटना उस समय हुई जब परिवार के लोग सोने के लिए जा रहे थे। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच में लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मांझापुर गर्रा निवासी रोशनलाल केलकर की 18 वर्षीय पुत्री ज्योति रोशनलाल केलकर इकलौती बेटी थी, जिसमें गुरुवार की रात 8 बजे ज्योति बाहर कमरे में पढ़ाई कर रही थी। इसी दौरान रोशनलाल केलकर को अचानक कुएं में कुछ गिरने की आवाज़ आई। पास में जाकर देखा तो उसकी बेटी थी जो पानी में झटपटा रही थी, जिस पर आसपास के लोगों को हल्ला कर बुलाया गया, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी, जिसके बाद ग्रामीणों के द्वारा तत्काल पुलिस को सूचना दी गई, जहाँ पर पुलिस ने पहुँचकर कुएं से शव को बाहर निकाला तो वह रोशनलाल की बेटी ज्योति केलकर थी। जी वो पढ़ाई कर रही थी, वहाँ पे मैंने लोग पढ़ रही है कि मैं जिस कैमरा आया, मैं टीवी देख रहा था। अब उसके बाद में फिर फ़ोन आया किसी का, कौन से बात कर रहे थे, मैंने पूछा तो सहेली बोले। फिर उसके बाद में मैंने बोला ठीक है सहेली है तो बात कर रही है, मैंने बोला सहेली से। फिर उसके बाद में मैं उधर बैठ गया टीवी के पास में। फिर उसके बाद में करीब 9 साढ़े 9 बजे बजने लगा। मैं लड़की क्यों नहीं आई कह के मैं उठ के देखा तो लड़की ने मोबाइल जहाँ वहाँ रख दी थी और जैसे दरवाजे के पास में गया वहाँ कुएं में कूदी होगी तो उसका आवाज़ आया मेरे को, तो फिर मैं दौड़ते बेमराते गया तो सब पूरे मोहल्ले के जितने थे पूरे जमा हो गए। फिर मैं भोटी में बैठ गया, मौन हो गया मैं बिल्कुल में। क्या कारण लग रहा है इसके पीछे? क्या मालूम, मुझे कुछ समझ में नहीं आया मेरे को। बताई भी नहीं थी कुछ? नहीं, कुछ नहीं। मृतिका ज्योति केलकर है, जो मांझापुर की रहने वाली है। परिजनों द्वारा बताया गया है कि कुएं में डूबने से फौत हो चुकी है, जिसको पीएम हेतु रवाना किया गया है। मौके से जांच जारी है। आगजनी सहित रेलवे हादसों को रोकने के लिए रेलवे पुलिस के द्वारा रेलवे सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। 5 जनवरी तक चलने वाले इस अभियान में आरपीएफ के जवानों के द्वारा यात्रियों को रेलवे से सुरक्षित सफर करने की जानकारी दी जा रही है। 31 दिसंबर को बालाघाट रेलवे स्टेशन में भी देखने को मिला, जहां आरपीएफ के द्वारा यात्रियों को यात्रा के दौरान ज्वलनशील वस्तु को साथ न ले जाने, यात्रा के दौरान आगजनी की घटनाओं को रोकने में मदद करने, बोगी गेट और पायदान पर बैठकर या खड़े होकर सफर न करने, स्वयं के साथ साथ दूसरों की भी सुरक्षा करने सहित सुरक्षित यात्रा को लेकर विभिन्न जानकारी दी गई। ये अभियान चल रहा है कि आगजनी से संबंधित उनको सचेत करना है, और ये जो पायदान में बैठ कर के जाते हैं, गेट पर खड़े होके जाते हैं, इससे घटनाएं हो जाती है। घटना के कारण ट्रेन लेट हो जाती है, किसी का रिजर्वेशन रहा वो गाड़ी अपना पकड़ नहीं पाता है। ये सब कारण से हम अभियान चला रहे हैं। 5 तारीख तक हमारा अभियान चलेगा। तो पब्लिक को समझाना है, यात्री को समझाना है कि आप सुरक्षित यात्रा करें, क्योंकि आपके घर वाले इंतज़ार कर रहे हैं। आप सुरक्षित घर जाइए, पायदान में बैठ के जाएंगे तो गिरने का डर रहता है। तिरोड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम हरदोली में से ग्राम की महिला ने अपने घर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी। तिरोड़ी पुलिस ने मृतिका सुलोचनाबाई गाते 40 वर्ष की फांसी पर लटकी हुई लाश उसके घर से बरामद की और पोस्टमार्टम करवाकर शव उसके परिजनों को सौंप। प्राप्त जानकारी के अनुसार 31 दिसंबर को सुबह 7 बजे सुलोचनाबाई अपने घर में दिखाई नहीं दे रही थी। इस संबंध में पड़ोसियों ने सुलोचनाबाई के घर जाकर देखा तो दरवाजा खोलने पर अंदर देखने पर सुलोचनाबाई बीच वाले कमरे में रस्सी से फांसी पर लटकी हुई थी। संभावना व्यक्त की गई कि सुलोचनाबाई ने दिमागी हालत ठीक नहीं होने पर 30 एवं 31 दिसंबर की दरमियानी रात अपने घर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
वारासुनी थाना के अंतर्गत ग्राम डोंगरिया स्थित वारासुनी बालाघाट मार्ग पर गुरुवार की रात में धान से भरे ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर में मोटरसाइकिल चालक गगन बिसेन की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम लेंडेझरी निवासी ठानसिंह बिसेन का 21 वर्षीय पुत्र गगन बिसेन गुरुवार की शाम 5 बजे घर से मोटरसाइकिल लेकर बालाघाट जाने के लिए निकला था, जो वारासुनी बालाघाट मार्ग से बालाघाट की ओर आ रहा था। तभी ग्राम डोंगरिया स्थित श्री धर्म कांटे के सामने गगन बिसेन की मोटरसाइकिल धान से भरी हुई ट्रक से टकरा गई, जिसमें गगन गंभीर रूप से घायल हो गया, जमीन पर गिर गया था, जिस पर ट्रक चालक ट्रक खड़ा कर फरार हो गया। राहगीरों और परिजनों की मदद से पुलिस ने बेहोशी की स्थिति में वारासुनी के सिविल अस्पताल आकर भर्ती किया गया, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा परीक्षण कर गगन बिसेन को मृत घोषित कर दिया गया। बरेली के वार्ड नंबर 17 में एक 30 वर्षीय महिला ने पति और सास की प्रताड़ना से परेशान होकर कुएं में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की, किंतु समय रहते हुए इस महिला को उसी की बहन ने कुएं में कूदने से बचा लिया है। किंतु सदमे में बेहोश हुई महिला संतोषी पति रमेश मेश्राम 30 वर्ष बरेली वार्ड नंबर 17 को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बरेली निवासी संतोषी ने बरेली के ही रमेश मेश्राम से प्रेम विवाह किया था, जिसके 2 बच्चे हैं, जिनमें एक लड़का और एक लड़की है। बताया गया है कि 3 वर्ष से संतोषी पति रमेश मेश्राम के द्वारा दी जा रही प्रताड़ना से परेशान होकर अपने 2 बच्चों के साथ अलग रहती है और मजदूरी करती है। उसका पति मजदूरी करता है और शराब पीने का आदी है, जो अपनी मां के साथ अलग रहता है। संतोषी की सास और उसके पति ने दोनों बच्चों का आधार कार्ड भी अपने पास रख लिया और राशन कार्ड भी अपने पास ही रख लिया है। संतोषी के मांगने पर भी उसका पति और सास उसे आधार कार्ड और राशन कार्ड नहीं दे रहे थे। इसके अलावा संतोषी को उसका पति शराब पीकर आए दिन परेशान करता है। संतोषी को अभी अपने बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवाने और खाता खुलवाने के लिए आधार कार्ड की जरूरत थी। 29 दिसंबर को संतोषी अपनी सास के पास बच्चों का आधार कार्ड मांगने गई, किंतु संतोषी की सास ने उसे बच्चों का आधार कार्ड नहीं दिया और विवाद करने लगी। इसी से परेशान होकर संतोषी ने कुएं में कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास कर रही थी। तभी उसकी बहन सुनीता उइके ने उसे पकड़ लिया और लेकिन संतोषी बेहोश हो चुकी थी, जिसे तुरंत ही 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया गया। सर जी बहुत परेशान करता है हमको आके मार। कौन करता है? मेरा पति हमारे घर में आता है। मैंने उसको छोड़ दी हूँ तो अच्छा, हमको परेशान करता कि लड़की को कल बाजार चौक में नड्डा करते हैं। अच्छा, लड़की का? जी सर, मर जाएंगी तो हाँ। फिर वही बात को मैंने बोलने की उसकी माँ को राशन कार्ड देना करके और उसका आधार कार्ड देना। स्कूल की लड़की का वो खाता खुलवाई हूँ मैंने ना, तो उसमें लग रहा है आधार कार्ड लग रहा है उसका, लड़के के लिए एडमिशन के लिए लग रहा है। तो राशन कार्ड भी लग रहा है पर वो नहीं दे रही है। मेरा नाम कटवा दी है और उस अपने नाम डलवा लिए। दोनों बच्चे का राशन भी खाती है, उसका राशन खाए तो खाए, मेरे को कोई मतलब नहीं। मेरे को उसके राशन से भी कोई मतलब नहीं। मैंने बोली थी मेरे को आधार कार्ड दे दे और राशन कार्ड की फोटोकॉपी दे दे। अच्छा, मेरे को वो जरूरत है तो नहीं देती, बोलती है। फिर तुमको बहुत गुस्सा आ गया? जी सर, वो एकदम लड़ने लगी तो हमारे गुस्सा नहीं आएगा। फिर कुएं में मैं गई थी सर जी कूदने गए थे जी। तो फिर किसने बचाया? मेरी बहन ने। फिर बेहोश हो गई? जी सर, निकाले वो पुलिस वाले सर जी आए थे ना। कुएं से निकाले कि कुएं के ऊपर ही थी? नहीं सर जी, आधी लटकी थी। आधी लटकी थी? हाँ, मेरी बहन ने पकड़ के रखी थी। कटंगी तुमसर मुख्य सड़क मार्ग पर अंतर्राज्यीय बोनकट्टा बॉर्डर पर पदस्थ आरक्षक दुरेंद्र कुमार रांगडाले से बोनकट्टा के 4 युवकों ने जमकर मारपीट की। इस हादसे में आरक्षक को गंभीर चोटें आई है। आरक्षक की शिकायत पर तिरोड़ी पुलिस ने राहुल, गुरुदेव, शुभम और जुबेर के खिलाफ अपराध दर्ज कर भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 332, 506, 186, 353, 34 के तहत मामला पंजीबद्ध किया है। घटना 29 दिसंबर की है। पुलिस से मिल रही जानकारी के अनुसार आरक्षक बोनकट्टा चेक पोस्ट पर एक वाहन चेक कर रहा था, तभी वहां आकर 4 युवकों ने इसके साथ गाली गलौज कर मारपीट की है। आपको बताया कि 4 युवकों में से एक गुरुदेव पुष्पतोड़े आदतन अपराधी की श्रेणी में शामिल है। गुरुदेव पुष्पतोड़े इसके पूर्व भी तत्कालीन तिरोड़ी तहसील के नायब तहसीलदार के साथ अभद्र व्यवहार कर चुका है। मतलब वो प्रशासन में बैठे कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार और मारपीट करने में जरा भी संकोच नहीं करता है। कटंगी सिवनी मुख्य सड़क मार्ग पर शुक्रवार की शाम करीब 5 बजे एक डंपर वाहन ने 2 पहिया वाहन को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे सिवनी अस्पताल ले जाया गया। हादसे के बाद डंपर को अरी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मिल रही जानकारी के अनुसार हादसे में कटंगी थाना के अंतर्गत आने वाले चिचगांव निवासी जितेंद्र मात्रे 35 वर्ष और उनका पुत्र यश मात्रे 8 वर्ष गंभीर रूप से घायल हुए।
जबकि ललिता मात्रे उम्र 30 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई। यह तीनों नेवेगांव अरी से अपने घर चिचगांव की तरफ लौट रहे थे, जिन्हें डंपर वाहन ने टक्कर मार दी। घटना की जानकारी मिलने पर 108 EMT डॉक्टर गौरी शंकर पटले और पायलट जयेश चौहान पहुंचे, जिन्होंने जितेंद्र को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल पहुंचाया। वहीं अरी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। लालबरा नगर मुख्यालय स्थित शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 31 दिसंबर को विकासखंड स्तरीय औपचारिक पहचान, चिकित्सा मूल्यांकन एवं सुधारात्मक शल्य चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर विकासखंड शिक्षा अधिकारी DS कुरवेती, उत्कृष्ट विद्यालय प्रभारी प्राचार्य BL चौधरी की उपस्थिति में प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर शासकीय अशासकीय स्कूलों में अध्ययनरत कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक के दिव्यांग 38 छात्र छात्राओं की विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम के द्वारा जांच कर औपचारिक पहचान, सुधार मूल्यांकन, शल्य चिकित्सा एवं उपकरणों के लिए चिन्हित किया गया।